इनर्शिया। इनर्शिया का एक्चुअली क्या मीनिंग है? इनर्शिया हम किसे कहेंगे? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा इस डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इनर्शिया का मतलब हुआ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज। टू रेसिस्ट चेंज, ये वर्ड आपको थोड़ा समझना है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में नहीं आएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स इसमें ना लग जाए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखें। अब जैसे कि ये जो चट्टान है, ये चट्टान अभी रेस्ट में है, तो ये चट्टान रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अगर चट्टान मोशन में आने की कोशिश करेगा तो उसको रेसिस्ट करेगा। रेस्ट से मोशन में जाने के लिए रेसिस्ट करेगा इस चेंज को। तो हम बोलेंगे कि इसके पास इनर्शिया है, मतलब अपने मन से ये अपने आप जो ये चट्टान है ये रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और वो तब तक रहना चाहेगा जब तक इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा लें, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा लें। तो हम बोलेंगे कि इसके पास इनर्शिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कार है, ये कार मोशन में है। तो अगर ये कार यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये रेसिस्ट करेगा, मतलब मोशन को रेस्ट में लाने के लिए इसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो ये चलती हुई कार तब तक रेस्ट में नहीं आ सकती है जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। सो ये फाइनली कंफर्म करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब कैसा मोशन होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। सो फाइनली इसी चीज को हम लोगों ने कहा कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग एट द सेम स्पीड in the same direction. So this is known as inertia. Actually inertia ये भी कहता है कि object tends to keep on doing what they are doing. So I think कि inertia word आपको समझ में आ गया होगा। inertia किस चीज पर डिपेंड करता है? inertia पूरी तरह से मास पे डिपेंड करता है। अगर मास चेंज हो जाएगा तो इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। अब ये चेंजिंग कैसा होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मास बढ़ जाएगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास कम हो जाएगा तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा, जैसा कि यहां देख सकते हैं। इन दो ऑब्जेक्ट में से किसके पास ज्यादा इनर्शिया है? तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है 300 kg है, जो कि बहुत ज्यादा है, और इसका जो मास है वो बहुत ही कम है, 30 kg। तो जिसके पास मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। सो इनर्शिया फुल्ली डिपेंड है मास पर। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगा। अब हम देखेंगे
लीनियर इनर्शिया क्या होता है? लीनियर इनर्शिया जब हम लीनियर मोशन में डिस्कस करते हैं तो लीनियर इनर्शिया कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कब इस्तेमाल होता है? रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होगा उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कहा करते हैं, जिसे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे।